नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से नवाजी गई मंदसौर की कलेक्टर अदिति गर्ग। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया। ये सम्मान उन्हें नवाचार के तहत आयुष्मान कार्ड निर्माण में किए गए प्रयासों के लिए प्रदान किया गया। नीमच में तिलक मार्ग स्थित खाटू श्याम मंदिर में हुई चोरी, दान पात्र ले उड़ा चोर। नीमच में तेज रफ्तार अनियंत्रित स्कॉर्पियो डिवाइडर पार कर कंटेनर से टकराई। हादसे में 4 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। सभी उज्जैन जिले के हैं। सावरिया जी दर्शन के लिए जा रहे थे यात्री। नीमच में जिले के जावल थाना क्षेत्र के मेडिकी गांव में आज सुबह उस वक्त सनसनी फैली। 34 वर्षीय युवक का शव आम के पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटका मिला। पुलिस जांच में जुटी। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से नवाजी गई मंदसौर की कलेक्टर श्रीमती अदिति गर्ग। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये सम्मान उन्हें नवाचार के तहत आयुष्मान कार्ड निर्माण में किए गए प्रयासों के लिए प्रदान किया गया। भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंदसौर कलेक्टर श्रीमती अदिति गर्ग को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार वर्ष 2022-23 प्रदान किया। इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए की नगद राशि और प्रशस्ति पत्र शामिल है। स्वास्थ्य एवं पोषण श्रेणी में यह पुरस्कार उन्हें आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत नवाचार कर जरूरतमंदों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराने के लिए मिला। उनके इस नवाचार से जिले के हजारों लोग योजना का लाभ ले सके हैं। इस वर्ष मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार मध्य प्रदेश के कुल 17 अधिकारियों को प्रदान किया गया है। श्रीमती गर्ग की इस उपलब्धि पर मंदसौर जिले में गर्व की लहर है। उनके इस प्रयास ने यह साबित कर दिया है कि सकारात्मक सोच और मेहनत से जन कल्याण में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। नीमच में स्थानीय तिलक मार्ग स्थित खाटू श्याम मंदिर में रविवार दोपहर 3 बजे से 5 बजे के बीच दिन दहाड़े 15 से 18 वर्ष के बीच की उम्र का एक लड़का मास्क पहनकर छत की जाली तोड़कर मंदिर में उतरा और दान पात्र लेकर फरार हो गया। कल के पूरी मेंबर की चेक करो कल के उसे उतरने का सिस्टम अंदर से देखा है, बाहर से नहीं देखा होगा। घटना के समय मंदिर पुजारी मोहनीश पिता गोपाल शर्मा अपने घर पर थे। शाम 5 बजे मंदिर पहुंचे तो घटना की जानकारी मिली। चोरी की सूचना पुलिस को दी गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस मौके पर मौका मुआयना कर सीसीटीवी फुटेज भी देखे गए, जिसमें 15 से 18 वर्ष का एक लड़का चोरी की घटना को अंजाम देते ही कैमरे में कैद नजर आया। बाद में चोरी हुआ दान पात्र खाली हाल में फिरोज शाह पेट्रोल पंप के समीप मिला है। मंदिर के पुजारी मोहनीश शर्मा ने चोरी की घटना की लिखित शिकायत कैंट थाने पर दी, जिसमें बताया गया कि वह 20 अप्रैल को दोपहर में कुम्हारा गली स्थित घर पर था और शाम 5 बजे मंदिर लौटा तो वहां से दान पात्र गायब देखा। सीसीटीवी फुटेज देखिए तो उसमें मास्क पहने एक लड़का छत की जाली तोड़कर मंदिर में प्रवेश करते और दान पात्र लेकर फरार हो गया। पुजारी के अनुसार दान पात्र में हजारों की राशि थी। अज्ञात चोर ने माताजी के दान पात्र को खोलकर उसमें से भी राशि निकाली तथा एक और दान पात्र को भी चुराने की कोशिश की, किंतु सफल नहीं हो सकी। नीमच नसीराबाद हाईवे पर मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। रविवार रात करीब 10 बजे चित्तौड़गढ़ के निम्बाहिड़ा कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव बांगीड़ा मामादेव के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार की कंटेनर की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा जिले की सीमा से कुछ मीटर दूरी पर राजस्थान के इलाके में हुआ। स्कॉर्पियो कार सवार सभी युवक उज्जैन की हिंगोरिया गांव से राजस्थान के प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल सावरिया जी मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे। सभी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो सड़क के डिवाइडर से टकराकर दूसरी लेन में सामने से आ रहे कंटेनर में जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। हादसे में स्कॉर्पियो में सवार गौरव कुमार, अनिल भांबी, राजा और संजू बाबी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दीपक, योगेश और सुनील गंभीर रूप से घायल है। घायलों का निम्बाहिड़ा में इलाज चल रहा है। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची है। पुलिस उप अधीक्षक बद्रीलाल राव ने घटनास्थल का जायजा लिया। नीमच जिले के जावल थाना क्षेत्र के मेढकी गांव में आज सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक युवा किसान का खेत पर पेड़ से लटका हुआ शव मिला है।
मृतक पूरणमल पिता फूलचंद उम्र 34 वर्ष जाति भील निवासी मेंढकी रविवार शाम को 7 से 8 बजे घर से कुएं पर जाने के लिए घर से निकले थे। आज सुबह उनका बड़ा भाई निर्भय राम कुएं पर गया तो उसने आम के पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटका हुआ शव देखा, जिसके बाद परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। फिलहाल युवक ने आत्महत्या किस वजह से की है उसका पता नहीं चला है। मृतक युवक विवाहित था, उसके 2 बच्चे हैं। पुलिस ने नीमच जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। रुक करते हैं एक ब्रेक की ओर। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम। मंदसौर शहर की सभी राशन दुकानों से सामग्री लेने वालों को इन दिनों ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य हो गया है। ई-केवाईसी की 30 अप्रैल आखिरी तारीख है, तो वही राशन दुकान संचालक के सामने नई समस्या आकर खड़ी हो गई है। केवाईसी में छोटे बच्चों व वरिष्ठ जन के फिंगर नहीं आने से अब उन्हें आधार अपडेट करवाने पड़ रहे हैं। मंदसौर शहर सहित जिले में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर सभी उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है, जिसके चलते राशन दुकान संचालक फोन लगाकर बुलाया जा रहा है, जिसमें जो जागरूक उपभोक्ता तो ई-केवाईसी करवाने आ रहे हैं, किंतु कुछ लोगों को बार बार सूचना देने के बाद भी ई-केवाईसी करवाने नहीं पहुंच रहे, तो वही राशन दुकान संचालक करने वालों के सामने अब नई समस्या आकर खड़ी हो गई है। ई-केवाईसी करवाने आने वालों में कुछ छोटे बच्चों, वरिष्ठ जन के फिंगर नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते अब राशन दुकान संचालक द्वारा उन्हें आधार अपडेट करवाने के लिए भेजा जा रहा, किंतु शहर के सभी आधार केंद्रों पर भारी भीड़ है। ऐसे में आमजन अब परेशान है। इधर ई-केवाईसी करवाने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल है। ऐसे में अब आमजन के सामने बड़ी विकट समस्या आकर खड़ी हो गई है। अगर इधर ई-केवाईसी नहीं हुई तो राशन की दुकानों से राशन नहीं मिलेगा, और ई-केवाईसी करवाने के लिए अब उन्हें राशन दुकान के साथ साथ आधार केंद्रों पर भी चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। शासकीय उचित मूल्य की दुकान है, जिनकी केवाईसी बाकी रह गई उनकी केवाईसी करवानी है, 30 अप्रैल तक पूरा करके देना है। लेकिन कुछ बुजुर्गों के, कुछ बच्चों के अंगूठे नहीं आ पा रहे हैं, इसके कारण थोड़ी परेशानी आएगी। जिन लोगों की केवाईसी नहीं हो पाएगी उन लोगों के लिए क्या रहेगा? जो बच्चे होंगे, बुजुर्ग होंगे, उनको तो, जिनके फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे होंगे, उनके तो नाम नहीं कटेंगे, लेकिन जो लापरवाही करके नहीं करवा रहे केवाईसी, उनके नाम कट सकते हैं। आपके द्वारा किस तरह से सूचना दी जा रही है? हम तो यही कहेंगे कि जो बड़े हैं, जो व्यवस्थित है, वो आकर के कंट्रोल की दुकानों पर, राशन की दुकानों पर केवाईसी कराए, ताकि उनका नाम काटा ना जाए और उनको राशन समय समय मिलता रहे। कब से शुरू हुआ है केवाईसी के लिए? केवाईसी तो लगभग 6 महीने, साल भर से चल रही है, लेकिन लोग बाग जो है वो करा नहीं रहे हैं बराबर आके, इस वजह से थोड़ी बाकी चल रही है। यशोधर्म उपभोक्ता भंडार है, मैं एक सेल्समैन मोहम्मद शाहीन खान। ये है कि बायोमेट्रिक का जो केवाईसी का चल रहा है, भाई प्रशासन द्वारा सभी को अनिवार्य रूप से करवाना है, भले वो 1 सदस्य हो या 5 सदस्य हो, उनको सबको अनिवार्य रूप से करवाना है। अगर नहीं करवाता है, अगर ढील पोल करता है, अगर नाम कट जाते हैं, वो स्वयं उपभोक्ता की जिम्मेदारी है, ना सेल्समैन की, ना प्रशासन की, ना किसी की जिम्मेदारी नहीं है उसमें, क्योंकि स्पष्ट हमारे मुख्य प्रधानमंत्री जी ने भी स्पष्ट कर दिया कि केवाईसी कराना हर परिवार को अनिवार्य हो गया। अब बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिसके फिंगर में या स्क्रीन में प्रॉब्लम है, उनके फिंगरप्रिंट्स नहीं आ रहे हैं। अब उसके लिए भी कोई शासन नई योजना निकालेगी, अभी तो फिलहाल नहीं है। अब जब भी आधार कार्ड वाले के वहाँ भी जाते हैं तो वो कहते हैं कि यार डॉक्टर के वहाँ चले जाओ, स्किन वाले के वहाँ जो कुछ मेडिसिन वगैरह देते हैं
हो सकता है आ जाते हैं, बहुत सौ के आ भी जाते हैं और बहुत सौ के नहीं भी आते हैं। अब इसलिए हमें भी एक प्रशासन से एक निवेदन है कि जो जिसके फिंगरप्रिंट्स नहीं आते हैं, जैसे बायोमेट्रिक ही नहीं हो रहा है, अब उसके लिए तो योजना भी निकाली जाएगी, पर अभी फिलहाल में कोई योजना नहीं है उसमें। गर्मी से राहत के लिए आमजन कई तरह के उपाय करते हैं, तो वही अब भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में भी गर्भगृह में गर्मी से राहत के लिए पंखे व कूलर लगाए जा रहे हैं। तो वही शिवलिंग के ऊपर भी अब पानी से भरा कलश रखा है, जिसमें से बूंद बूंद शिवलिंग पर गिरेगी, जिससे ठंडक बनी रहेगी। लगातार गर्मी के चलते जहां पारा बढ़ता जा रहा है, तो वही आमजन भी अब गर्मी के दिनों में ठंडक रखने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। तो वही मंदसौर पशुपतिनाथ मंदिर में भी दर्शन के लिए आने वाले भक्तों के लिए गर्मी से राहत के लिए जमीन पर कालीन बिछाई गई है, तो ऊपर त्रिपाल डालकर छांव की जा रही है। पशुपतिनाथ मंदिर गर्भगृह में भी गर्मी से राहत के लिए पंखे व कूलर लगाए जा रहे हैं। तो भगवान पशुपतिनाथ के शिवलिंग के ऊपर एक पानी से भरा कलश लगाया गया है, जिसमें से बूंद बूंद पानी शिवलिंग पर गिर रहा, जिससे भगवान को अब 24 घंटे शिवलिंग पर जल चढ़ा हुआ रहेगा। मंदिर समिति के कर्मचारी ने बताया कि इस गर्मी से मंदिर में आने वाले भक्तों को भी गर्मी से राहत मिले, इसके लिए प्रबंधन किए गए हैं। तो वही गर्भगृह में भी पंखे व कूलर लगाकर गर्मी से राहत दी जाएगी। वह भगवान पशुपतिनाथ के शिवलिंग के ऊपर एक घड़े में पानी भरकर लटका दिया है, जिससे अब 24 घंटे शिवलिंग पर जल चढ़ा हुआ रहेगा। का आरंभ हो चुका है और गर्मी में तापमान दिनों दिन मालवा क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर पशुपतिनाथ मंदिर में भी चूँकि वैशाख महीना पूर्णिमा तिथि से ही वैशाख और जेठ महीने में भगवान शिव जी के ऊपर भी शीतल धारा के लिए घड़ा लटकाया जाता है। तो पशुपतिनाथ मंदिर में भी शीतल धारा के लिए अखंड यहाँ पर घटे की स्थापना की गई है। वहाँ से गढ़ से जलधारा से नित्य जल की धारा भगवान पशुपतिनाथ के ऊपर गिर रही है। और यहाँ पर भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में प्रबंध समिति द्वारा भी उचित इंतजाम किए गए हैं। यात्रियों के लिए छाया की गई है ताकि उनको धूप ना लगे और साथ में ही उनको शुद्ध पेयजल ठंडा पानी मिल सके, इसकी प्रबंध व्यवस्था यहाँ पर सुचारू रूप से की गई है। यहाँ पर प्रबंध समिति द्वारा पूरे हॉल और गर्भगृह सहित पूरे मंदिर परिसर में पंखे हवा के लिए उचित इंतजाम किए गए, जिसमें कूलर हवा पंखे यहाँ पर प्रबंध समिति द्वारा लगाए गए हैं। भगवान पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में भीषण गर्मी को देखते हुए श्रद्धालुओं के लिए ऊपर छाया की व्यवस्था की गई है, नीचे कारपेट बिछाया गया है और ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को गर्मी से राहत मिले। दूसरी बात ये कि गर्भगृह में भगवान का वैशाख महीना शुरू हो जाता है, तो वैशाख महीने में भगवान के ऊपर घड़ा लगाया जाता है, जिससे भगवान के ऊपर बूंद बूंद पानी गिरता रहता है, तो ठंडक बनी रहती है। और दर्शनार्थियों के अंदर गर्भ में पंखे कूलर की व्यवस्था भी की गई है ताकि अंदर गर्भगृह ठंडा रहे। जीरन थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांव चलदू में आज सुबह 11 बजे के लगभग सड़क हादसा हो गया, जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक मांगीलाल पिता भूना, उम्र 70 वर्ष, जाति बावरे निवासी, चलदू अपने बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। तभी चलदू 4 लाइन पर तेज गति से आ रही कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार बुजुर्ग की सिर में चोट लगी है, जिनको एम्बुलेंस की सहायता से जिला चिकित्सालय लाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया है और जिसके बाद परिजनों को सूचना दी गई। मृतक के शव का पीएम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। रामपुरा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जारी विकास प्रक्रिया से मध्य प्रदेश का परिदृश्य निरंतर बदल रहा है। स्कूल शिक्षा हो, पर्यटन हो या औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार हो, सभी क्षेत्रों में प्रदेश प्रगति पथ पर अग्रसर है। सभी जिलों में विकास और जन कल्याण गतिविधियों के अनुकूल वातावरण विद्यमान है। उक्त बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नीमच जिले के रामपुरा में आयोजित विकास कार्यों के लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नीमच मंदसौर क्षेत्र राजस्थान का द्वार है और रामपुरा का प्राकृतिक सौंदर्य अभिभूत करने वाला है। औषधीय वनस्पति की राजधानी नीमच मंदसौर को चीता प्रोजेक्ट और औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार से नई पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की पहल पर मध्य प्रदेश में चीतों का पुनर्वास आरंभ हुआ। गांधी सागर क्षेत्र में चीतों के आने से मंदसौर नीमच क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों का विस्तार होगा और रोजगार के नए अवसर निर्मित होंगे। गांवों में होमस्टे जैसी सुविधाएं विकसित होगी। स्थानीय व्यंजनों की पहचान वैश्विक स्तर पर बनेगी। इन सब गतिविधियों की ओर विश्व आशा और जिज्ञासा से देख
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नीमच और मनासा में छोटे ट्रैक्टरों को स्वच्छता रथ के रूप में विकसित करने की पहल की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि औषधीय वनस्पतियों की खेती के लिए मंदसौर नीमच राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि किसानों से 2600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदा जा रहा है। यह किसानों की बेहतरी के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता की अभिव्यक्ति है। प्रदेश निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है। इसी का परिणाम है कि वर्तमान में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,53,280 रुपये है। यह प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की भावना से चलने का परिणाम है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि गांधी सागर डैम का निर्माण 1960 में हुआ, जिसके कारण कई गांव डूबे, लेकिन डैम के आसपास की गांव को न तो पानी लेने की सुविधा दी गई और न ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई। राज्य सरकार ने गांधी सागर डैम की जल से सब और सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। जनता की बेहतरी के हर संभव प्रयास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इतना सुखद सहयोग है। दो नेता हमारे मंच में बैठे हैं जिनने मंदसौर नीमच से अपने कदम बदला करके अपने इस प्रदेश के लिए और देश के लिए काम किया। जोरदार ताली बजाओ माननीय देवराज के लिए, माननीय जेठिया जी के लिए। ऐसे अतीत के कार्यक्रम स्वर्गीय विजय कुमार संगवेजा जी, स्वर्गीय सुंदरलाल कुमार जी, जिनने नीमच मंदसौर से हमारे इस दौर के अंदर जब पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी और हमने यहाँ से कदम बदला करके न केवल मुख्यमंत्री के रूप में सरकार चले, बल्कि बाकी लोगों को भरोसा दिलाया कि हाँ, विकास के मामले में विश्वास करने वाली कोई पार्टी है तो हमारी पार्टी। आज के इस अवसर पर मैं उपस्थित सभी भाई बहनों का पुनः अभिनंदन करता हूँ। एक और जानकारी देना चाहता हूँ, सरकार के माध्यम से हमने अपने सभी किसान भाई बहनों को सोलर पंप देने का अभियान चालू किया। अभी जिनके अवस्था कनेक्शन है उनको भी दे रहे हैं। इस रामपुरा को 50 बिस्तर का एक अस्पताल भवन मिल जाए, साथ में डॉक्टरों नर्सों के क्वार्टर मिल जाए तो इस रामपुरा की स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो जाएगी। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, ऐसा ही हमारा कुकरेश्वर का अस्पताल बना तो बहुत जोरदार है, वहाँ बिल्डिंग अच्छी है, लेकिन वो अभी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। 12-13 हजार 15 हजार की वोटिंग वाला गाँव, 20 हजार की पॉपुलेशन वाला गांव, वहाँ अभी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। उसका उन्नयन करके और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कर देंगे तो वहाँ भी व्यवस्थाएं सारी ठीक हो जाएगी, कुकरेश्वर वासियों को भी स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। गांधी सागर में आज एक नया इतिहास रचा गया है। चीता पुनर्वास की दृष्टि से गांधी सागर अभयारण्य में आज 2 प्रभास और पावक हमारे 2 चीतों को छोड़ करके इस चीता अभयारण्य को जीवित करने का प्रयास हुआ है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों देशवासियों को बधाई। यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर 2022 में मध्य प्रदेश को जो टाइगर स्टेट पहले से था, चीता स्टेट बनाने का गौरव दिया। मैं उनका आभार भी मानता हूं और उसी मनोभाव के आधार पर हमारा पालनपुर कूलों के अंदर चीते हमने छोड़ करके उनको अपने वन्य जीव में सहज अभ्यस्त होने का जो प्रयोग किया गया है, यही कारण है कि हमारे अपने देश के अंदर सबसे अच्छी स्थिति में, बल्कि देश तो क्या दुनिया के लिए रिसर्च का ये अपने आप में उदाहरण बन रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर आबो हवा में ये चीता न केवल परिवार बढ़ा रहा है, बल्कि अपनी उपस्थिति से सभी प्रकार की जीवन के लिए मूलभूत सुविधा जुटा करके उनकी ग्रोथ रेट जबरदस्त है। 80% से ऊपर ग्रोथ रेट, ये दुनिया के लिए आश्चर्य की बात है। कई और देशों ने प्रयोग किए लेकिन फेल हो गए। हमारे यहाँ तो एशिया महाद्वीप से भी चीता गायब हो गया था। आखिरी बार कोरिया में छत्तीसगढ़ के अंदर वर्तमान में तत्कालीन महाराजा ने एक चीता का शिकार किया था। उसके बाद से कई ये विलुप्त प्राय थे। अब ये न केवल जंगल में दिख रहे हैं बल्कि हमारे लिए ये अपना गौरव भी बढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश स्टेट अब चीता स्टेट भी हुआ है। वन्य प्राणी की दृष्टि में हमारी सरकार ने बहुत काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है। ये क्षेत्र इससे थोड़ा न केवल नीमच मंदसौर बल्कि प्रदेश के अंदर दुनिया भर से वन्य प्रेमी वन्य जीव प्रेमी आकर के हमारे अपने स्टेट का गौरव भी बढ़ा सकेंगे और अपनी आंखों से दीदार कर सकेंगे। ऐसी एक प्रजाति जो कई सौ साल पहले गायब हुई है, उसको दोबारा देख करके पुनर्जीवित करने का जो प्रयास है, पुनर्स्थापित करने का प्रयास है। हमारे विभाग के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी बधाई।
और खास करके ये हमारा गांधी सागर का जो अंचल है ये प्राकृतिक रूप से बहुत सौंदर्य वाला है, अद्भुत जल राशि है, अद्भुत प्रकार की सब परमात्मा ने की कृपा दी है। ऐसे मालवा का गौरव बढ़ाने के लिए इस टाइगर अभयारण्य की तरह ये चीता अभयारण्य भी बहुत अच्छा आगे जाकर के कई लोगों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराएगा। यहाँ बड़े पैमाने पर भविष्य की संभावनाओं को लेकर के हम और बहुत सारे प्रकार के काम करेंगे, खास करके एयर कनेक्टिविटी की दिशा में भी, सड़क कनेक्टिविटी की दिशा में भी, टूरिज्म की अलग अलग प्रकार के संस्थान खोलते हुए भविष्य में रोजगार की बड़ी संभावना का ये केंद्र बने। ये मैं आज की अवसर पर इन शुभकामना भी देता हूँ और सरकार समेकित रूप से सभी विभागों को जोड़ते हुए। वैसे मंदसौर का क्षेत्र ये हमारे औषधि पौधों के लिए, हमारी सभी प्रकार की फसलों के लिए और गौरवशाली अतीत को लिए वह क्षेत्र है जिसमें शक और हुणों के टाइम के शासकों ने उनको परास्त करके अपनी विजय पताका फहराई है। यशोधर्म का क्षेत्र है, विक्रमादित्य का क्षेत्र है और हमारे लिए गौरवशाली पक्ष है कि पुनः ये अपना गौरव पा रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। 8 और नए चीते लाने की सब तैयारी भविष्य बोत्सवाना से हमने अपनी जो हमारा मूल प्रोजेक्ट था कि हम धीरे धीरे करके अपनी संख्या बढ़ाएंगे। बीच में वन मंत्री आए थे, वन मंत्री ने समीक्षा के आधार पर ही ये निर्णय किया था कि हमारा दूसरा अभयारण्य प्रारंभ करना चाहिए। उसी का सिलसिले में आज हमने यहाँ 2 चीते छोड़े। मई माह में 4 चीते हमको और मिल रहे हैं बोत्सवाना से और वो जो 4 चीते हैं कोशिश करेंगे कि इसी अभयारण्य में हम छोड़े। कुल मिलाकर के अगले 1 महीने में फिर 4 छोड़ते हुए 6 चीते होंगे। उम्मीद करेंगे आने वाले समय में और इसी प्रकार से बढ़ते जाए। खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।